मैं फारूक वानी, आप देख रहे हैं ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज। हमारे साथ बॉलीवुड की मशहूर पर्सनालिटी है जिनका फिल्मों से बहुत ज्यादा, इनके फैमिली का बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। इनके फादर बहुत जबरदस्त रेसलर थे। उनके उसके बाद वो एक फिल्म सक्सेसफुल फिल्म एक्टर बने, कई मशहूर फिल्में उनकी है। तो बड़ा उनके हमारे उनके बेटे जो है अविंदु दारा सिंह जी हमारे साथ आज जुड़े हैं, बम्बई से जुड़े हैं। अविंदु जी, हमारे शो में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप सबने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु जी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे हम। थोड़ा अपने ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, तो उसके बाद हम थोड़ा डिटेल बात करेंगे। हाँ जी, ब्रीफली क्या बताएं, मतलब आदमी बोलता है ना कि जो फादर कोई डॉक्टर हो तो लोग चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, कोई सेब का फार्मर हो तो चाहता है वो सेब का फार्मर बन जाए। तो वैसे ही हमारे जो फादर फिल्म वाले थे, हम 5 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ मैंने एक्टिंग चुनी। तो ऐसा होता है कि अपने पिताजी को देख के आदमी उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करने की ट्राई करता है। तो मैं हमारे बच्चों में से एक्टर बना, बचपन से ही एक्टिंग करते जा रहे हैं। आज जब मैं देखने जाता हूँ तो मुझे 53 ईयर्स हो गए एक्टिंग करते हुए। 5 साल का था जब पहली पिक्चर की थी मैंने। तो दिस इज लाइफ, एंड अभी तक करते जा रहे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें जरा ये बताइए कि आपकी बहुत सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहे बिग बॉस की वजह से, या कई अवार्ड्स भी लिया आपने। तो वो कैसे सारा जो आपका जो है अभी, वो पिछला दौर जो आपके फादर का दौर है और आज का दौर जो है जिसमें आप हैं, तो कैसा लगता है आपको? कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इस दौर को आप? जबकि उस वक्त स्ट्रगल ज्यादा थी, और हो सकता है कि आपको इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़ी क्योंकि फादर का बैकग्राउंड था। तो उसके बारे में जरा हम बताएं। देखो, आपको समझना पड़ेगा, हमारे फादर यानी जो बोलते ना जैसे नॉर्मल गरीब सी फैमिली में पैदा हुए। वो मतलब फैमिली में थोड़े से खेत थे, लेकिन वो खेतों से फैमिली वाले भी अपना पेट भी पाल नहीं सकते थे, और तो कुछ दूर की बात है। तो वहां से वो निकल के बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने बहुत चीजें, यानी अनपढ़ भी थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, खुद पढ़ाई की, खुद लिखना पढ़ना सीखा, और उर्दू भी सीखी उन्हें। उन्हें उर्दू पढ़नी लिखनी आती थी। तो बहुत हार्ड स्ट्रगल करके वो बने। लेकिन जब सेकंड जनरेशन जब होती है, जो ऑलरेडी बाप दादा ने बहुत मेहनत कर ली होती है, तो बच्चों को एक गोल्डन स्पून जो बोलते हैं मिल जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर कुछ टैलेंट नहीं होगा, आप नहीं चल सकते। चाहे आप किसी के भी बेटे हो, कुछ भी हो, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, काम पे निकलना पड़ता है, जान लड़ानी पड़ती है, तभी जाके थोड़ा नाम होता है, लोग पहचानते हैं, लोग प्यार देते हैं। तो अब हमारा बेटा है जो आपका ये सक्सेसफुल, ये जो आपका सक्सेसफुल कैरियर है, क्या लगता है आपको कि आप डायरेक्शन की तरफ आना चाहते हैं या प्रोडक्शन की तरफ आना चाहते हैं? तो क्या लगता है कि इसमें भी आपको स्ट्रगल की जरूरत है, कि ऐसा कि कोई अपना जो आपका इन्फ्लुएंस है उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, इसमें क्या होता है, ये जो डायरेक्टर और प्रोडक्शन जो दोनों दोनों चीजें ना, ये मेरे डैड को बहुत शौक था। उनने कोई 10-12 फिल्में खुद बनाई, प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, सब कुछ की। लेकिन मेरे अंदर वो जो डायरेक्शन का जो कीड़ा है वो नहीं है। मैं अलग तरीके से जीता हूँ। जो यस्टरडे चले गया उसको भूल जाता हूँ, उसके बारे में कभी सोचता नहीं। तो डायरेक्टर को तो बहुत चीजें, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो यस्टरडे के बारे में, जो चले गया। तो मेरे लिए डायरेक्शन और प्रोडक्शन नहीं है। अब बेटा आ रहा है फिल्मों में, तीसरी जनरेशन आ रही है हमारी, फतेह नाम है उसका। फारा के साथ मेरा वो बेटा है। तो उसको भी इतना ही प्यार मिले जितना हमें मिला है, जितना डैड की वजह से मुझे मिला है, सारा का सारा उसकी तरफ अब आ जाए तो बहुत खुशी होगी। तो थोड़ा यही है। बहुत हम आपकी पर्सनल लाइफ से बात करें कि आपने जो फराह का नाम लिया, उसके बाद आपका उसके साथ डिवोर्स हो गया, तो कैसा माहौल लगा था? कि वो तो मुस्लिम बैकग्राउंड से है, आप सरदार बैकग्राउंड से है, तो कैसे ये मिंगल होता था? ये हमारे पिताजी ने हमें समझाया था कि देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। तो उनकी ऐसी थिंकिंग होती थी। और हमारे घर के अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम, गुजराती, पंजाबी सब के साथ शादियां हुई हैं, अमेरिकन, कैनेडियन, मतलब सारे सारे मिक्स में। मैं तो रशियन से। तो आप सोचोगे सारे के सारे रिलीजन रिलीजन हमारे घर में माना नहीं जाता। हमारे घर में माना जाता है कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। यही जन्नत है और यही दोजक है।
अच्छा विंदु जी, थोड़ा बहुत इससे हटके हम बात करेंगे, हम तो कश्मीर की बात करेंगे। देखिए जी कश्मीरी लड़के लड़के और लड़कियां बहुत बहुत ट्राई कर रही हैं बॉलीवुड में। तो कईयों को बहुत जबरदस्त सक्सेस मिली है उसमें। कुछ नाम है जैसे बिल्कुल। हिना खान है, राहत काजमी है, अली गोनी है। तो कुछ जैसे मतलब अशोक जी है, कई लोग हैं या जिनको अली अ- अली गोनी आया अभी, बहुत हिट अली हुआ है। गोनी है, कई लोग हैं। मेरा फ्रेंड आसिम है। है, जो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है जान निसार लोन, जो म्यूजिक दे रहा है वहां पे, उसकी बीवी बहुत जबरदस्त गाती है, वो भी गाता है। तो कई लोग हैं कि जो अभी हाल ही में कैन जो वहां पे जो कैन्स में वो हो रहा है फिल्म फेस्टिवल, उसमें हिना खान को बड़ा जबरदस्त प्रमोशन मिला है। तो उसको क्या लगता है आपको कि कश्मीरी जो है उनको वहां पे स्ट्रगल की जरूरत है, उनको कहां तक करें या उनको कितना आगे बढ़ना चाहिए वहां पे? ये देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर जो है वो, जो बोलते हैं ना, इंडिया का ताज है एकदम, जो ऊपर हमारे सबसे ब्यूटीफुल स्टेट, जो बोलते हैं कि वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह कश्मीर है। लेकिन हमारे कश्मीर में मतलब बहुत बैड लक है, जो लोगों के जहन में पता नहीं क्या क्या डाला गया। लोग यदि सोचते नहीं थे कि हम ना इंडियन है ना पाकिस्तानी है, तो बहुत साल पहले जो गलत गलत चीजें चल रही थी उसकी वजह से कश्मीर का जो प्रोग्रेस है वो बहुत रुका हुआ था। अब बहुत हालात बेटर हो रहे हैं, फिर भी लोग ट्राई करते हैं कि जो हालात बेटर है उनको रोकने की कोशिश करें, वापस कश्मीर को थोड़ा पिछाड़ दें। लेकिन ऐसा कश्मीरियों को होने नहीं देना चाहिए। आई थिंक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़के और लड़कियां हैं वहां के। तो ऑब्वियसली जब वो टैलेंट यहाँ फिल्म टैलेंट इंडस्ट्री। टैलेंट के हिसाब से कैसे, क्या लगता है आपको? हो सकता है आप कश्मीरियों के साथ पला पड़ता होगा वहां पे, तो टैलेंट के नहीं, हिसाब से कैसा लगता है कि उनको प्रमोशन किस हद तक मिलती है और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको वहां पे? देखो, स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिसके पास टैलेंट है उसको काम मिलेगा ही मिलेगा। आज जो भी लोग कश्मीर से यहाँ आके हिट हुए हैं, जैसे अली गोनी और सब लोग हैं, आसिम है, ये हीना है, ये सारे के सारे टैलेंटेड हैं, तभी ये यहाँ आके हिट हुए हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ही हैंडसम लोग हैं वहाँ के। आपने देखा होगा कश्मीरी जो आम यंग लड़के हैं, अगर वो अपनी यानी दाढ़ी वाड़ी शेव कर दे तो उनमें धर्मेंद्र का जैसे हैंडसम हैंडसम ही निकलेंगे बाहर। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जो मेहनत करेगा वो चलेगा, चाहे वो कितना भी हैंडसम, कितने भी ब्यूटीफुल हो। अगर मेहनत नहीं करेंगे और टैलेंट नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए अभी पिछले कुछ टाइम से या पिछले जमाने में बॉलीवुड का जबरदस्त दबदबा था, कश्मीर का साथ बहुत कनेक्टेड था ये। उसमें उसमें बिल्कुल। आप उसमें आपके फादर भी यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, या कई धर्मेंद्र थे, बहुत। या कोई बहुत शबी कपूर थे, बहुत सारे फिल्में ऐसी शम्मी जो शम्मी जी जो तो जो म्यूजिकल हिट यहाँ पे होगी, कश्मीर के नाम से हिट होगी, जिसमें कश्मीर के लिए बहुत सारी ऐसी फिल्म हमने खुद भी बचपन में हम यहाँ पे थे, हम देख रहे थे शूटिंग वगैरह का। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी फिर से वो दौर आ रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने एक हाँ, फिल्म पॉलिसी यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक फिल्म पॉलिसी बनाई, जिसको वो पूरी तरफ से इम्प्लीमेंट हो सकता है कि वो जून में उसका एक बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, और वो फिल्म पॉलिसी को लागू कर रहे हैं यहाँ पे। और जिसमें बड़े बड़े बिल्कुल। बैनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें कई पहले भी आए थे, वो रोहित शेट्टी वगैरह वगैरह। तो या वो इसका संजय दत्त का बैनर आया था यहाँ पे, या इसका क्या नाम अपना जो है ये इसके सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है, जो इसका बहुत सारे, बहुत सारे। काजुल का जो हस्बैंड है, क्या नाम है उनका, जो अजय उनका देवगन, अजय देवगन। देवगन का बैनर आया था, कई लोग आए थे यहाँ पे। तो उनका बिल्कुल। आपको उस सिलसिले में आपको उसको कैसे देख रहे हैं आप? आपको समझना पड़ेगा कि अगर कश्मीर में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी जैसे मुझे लगता है कोई स्विट्जरलैंड, कोई भी जगह कभी जिंदगी में नहीं जाता। तो कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि जो बोलते हैं ना, जो आते हैं गेस्ट, वो जो भी बाहर से आता है वो हमारा भगवान है, ऐसे हम मानते हैं, तो वैसे उन्हें भी मानना पड़ेगा। तो बहुत काम आएगा कश्मीर में, मुझे लगता है हर चीज। फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेटर कोई जगह है ही नहीं। नहीं, मैं लेकिन आपको लोग थोड़ा सा स्विट्जरलैंड यहाँ चले पे जाते हैं। इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है, वो इस कदर वो इस कदर मानी जाती है कि पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। तो जहां तक बिल्कुल। हमें लगता है, एज अ कश्मीरी मैं भी हूं, तो हम इतना उसका अवगत करते हैं जो हमारा गेस्ट यहाँ पे आता है। तो क्या आपको हाँ, इसको बढ़ाना पड़ेगा? आप चाहते हैं कि इसको बढ़ाना पड़ेगा? ये है, आपको समझ में, आपके जैसे जो सोच है आपकी, वैसे हर कश्मीरी की जिस दिन सोच होगी तब जाके ये बात आगे बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है यार ये आए हैं, इनको डिस्टर्ब कर दो, तंग कर दो। तो वो वाला जो फैक्टर है वो निकलना चाहिए। एक भी आदमी के जहन में ऐसी चीज नहीं आएगी जिस दिन
उस दिन कश्मीर जो बोलते हैं ना रॉक करेगा। अभी भी लोग डबल माइंड हो जाते हैं कि यार जाएं, वो फिर आर्मी भी चाहिए होगी, ये भी चाहिए होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन सब पीसफुली होना चाहिए। आप मुंबई में बैठे हैं, इतनी पर्सनैलिटी या फिर सेलिब्रिटी है, तो आपको एक वर्ड वहां पे मैसेज देना पड़ेगा कि कश्मीर ज्यादा से ज्यादा जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जाए, ज्यादा बॉलीवुड जाइए, वहां पे शूटिंग करें। तो इस वहां पे इस बिल्कुल किस्म का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन तो इस किस्म इस लिहाज को बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटीज है, आपको उनको एक मैसेज देनी पड़ेगी कि एक एम्बेसडर बनके, कि कश्मीर का एक एम्बेसडर बनके वहां पे आप ऐसा करो कि कश्मीर ज्यादा से ज्यादा जाओ। आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूं, पर इसमें क्या होता है ना, जैसे भी हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर के अंदर जो भी, यानी आप लाखों कश्मीरी हैं, लाखों कश्मीरी में एक ना एक आदमी, शायद वो दूसरे मुल्क से आया है, किधर से भी आया है, वो आके एक गोली चला देता है। वो गोली चलाता है, वो पेपर में हेडलाइन आती है, तो ऐसे आता है जैसे बस यही चल रहा है, जबकि ये नहीं चल रहा। पर वो चीजें जिस दिन बंद होंगी, तब मैं बोल रहा हूँ कश्मीर का तो आप बहुत ज्यादा तरक्की है। आप ये बोलते हैं कि जो नेशनल मीडिया है वो कश्मीर को पोलराइज करता है, तो नहीं, लेकिन कश्मीर को ही नहीं, वो कश्मीर को ही नहीं, वो जो भी गलत काम होते हैं उसको हाईलाइट करता है तो मीडिया और आपका न्यूज कहने का चैनल। मतलब, आपका कहने का मतलब यह है कि नेशनल मीडिया जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, नेशनल मीडिया को यह समझना चाहिए कि हम कोविड नहीं चाहते। अगर आप कोविड नहीं चाहते तो उसके बारे में पूरा दिन आप टीवी पे बात नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। पर आप पूरा दिन टीवी पे कोविड 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 चीखोगे तो लोगों की इम्यूनिटी वीक होगी, लोगों का थिंकिंग वीक होगा और बीमार पड़ने लग जाएंगे। तो ये एक जहन में रखना चाहिए हमें कि भाई एक चीज ठीक हो रही है और वहां एक हादसा हुआ, वो हादसे के लिए उसको बहुत हाईलाइट करके पूरा दिन टीवी पे चला के और ये हो रहा वो कर रहा, ये सब नहीं होना चाहिए। तब जाके कश्मीर की बेहतरी होगी। तो आप क्या, आपको लगता है कि विंदु जी, आप जो दारा सिंह आपके फादर हैं, तो आपके उनके फुटप्रिंट पे चलते हैं आप? क्या आपने उनके जो फिल्म्स है उनको देख के आप अपने अपने आप को उसमें डाल देते हैं? हाँ नहीं, देखिए रेसलर थे वो हमारे फिल्मों में, वो मैंने कुछ कुछ फिल्में उनकी देखी है, बड़ा हाथियों से लड़ाई करते थे, वो शेरों से लड़ाई करते थे। तो ये इवन मैंने एक बार उनकी फिल्म देखी, पता नहीं वो औरत है कि क्या है, तो उनका वो हाथी जो उनका पैर उसके चेस्ट पे रख के तो उसको कैसे उखाड़, वो क्या मतलब, वो वही फुट से बस लेते हैं आप? नहीं, मैं उनकी फुटस्टेप का तो साइज बहुत बड़ा है। 1 नंबर का जूता था उनका, मेरा तो 10 नंबर है। तो उतना ऊंचा तो हम कभी नहीं उड़ सकते जो वो गए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनके जैसे अच्छे इंसान बने। वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे और वो जो उनकी फितरत है वो हमारे अंदर आई है। वो बस हम कोशिश करते हैं कि उनके नाम पे कभी कोई धब्बा ना पड़े, जितना हो सके उनके नाम को हम रोशन करें। तो ये सब कोशिश करते हैं। बाकी काम तो बहुत मिला मुझे भी, लेकिन डैडी ने तो मुझे लगता है कि 180 पिक्चरों में काम किया होगा, मैं तो 40-85 की है, तो ये फर्क है। तो आपको जो जो आपका जो कंट्रोवर्शियल हुआ बिग बॉस में रहा, तो उसकी थोड़ी सी हमारे जो दर्शक है उनको थोड़ा सा जानकारी दीजिए आप। देखिए, बिग बॉस में तो मैं जीत गया। तो बिग बॉस में मैं गया था, मैं बिग बॉस भी जीत गया, गाड़ी भी जीत गया था, तो बिग बॉस तो बहुत बढ़िया रहा था। उसके बाद एक नकली सा कोई आईपीएल का केस आया था हमारे पास, उसमें थोड़ी सी इंसल्ट हुई थी, बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि पॉलिटिक्स का केस था वो। जो श्रीनिवासन जी को निकालने के लिए एक नकली सा केस हुआ। तो ये जब ऐसी चीज होती है तो आदमी रियलाइज करता है कि यार जिस चीज से हमारे खानदान पे कुछ भी बुरा असर पड़ेगा, कुछ भी धब्बा आएगा, ऐसा काम ही नहीं करो। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी जिंदगी में एक बॉल तक नहीं देखा क्रिकेट का। तो ये होता है, आदमी गलती अगर करे कोई छोटी मोटी भी और उसे सजा जब मिलती है तो उसको उसके सोच लेना चाहिए कि ये मैं कभी वापस नहीं करूंगा। वैसे ही मैं सोचता हूँ कि जो कश्मीर है, अगर कश्मीर के लोग सोच लें, ठान लें कि भाई हम यहाँ चाहते हैं कि सारा काम यहाँ आ जाए, सारी शूटिंग यहाँ आ जाए, कभी हम किसी को तंग न करें और सबको बहुत प्यार से रखें जिस तरह आप सोच रहे हो, तो आई थिंक कश्मीर के लिए फैंटास्टिक हो जाएगा। जैसे मेरे लिए एक सबक आया, एक गलती की और उसको सुधारा। विंदु जी, हमारे साथ बात करने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज चाहते हैं कि हम कश्मीर आए और हम आपका यहाँ पे अवगत करें, वेलकम करें, वो भी ओपन आर्म्स से। तो बाकी थैंक यू। बहुत बहुत जो जो उसकी सेइंग है, कश्मीर की जन्नत है तो वही है, वही है, वही है। अमीनस्तो अमीनस्तो अमीनस्तो। गॉड ब्लेस, खुदा हाफिज। थैंक यू। बहुत बहुत प्यार।